सीड्स लगाने के बाद जब सैपलिंग्स ग्रो हो जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन हम हमेशा ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम अपने इन सैपलिंग्स को जो है वो ट्रांसप्लांट करें या नहीं करें। हमें इस बात का डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन सैपलिंग्स को जो है वो बड़े पॉट में लगाएँ और ये मर जाएँ। तो इन सैपलिंग्स को जो है वो कब ट्रांसप्लांट करना चाहिए और इन सैपलिंग्स को जो है वो कैसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए, इस वीडियो में मैं यही शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रूही प्लांट्स आर वाइटल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा। ये सैपलिंग्स जो हैं वो इनके सीड्स मैंने 26 सितंबर को लगाए थे। ये टोटल 10 सीड्स थे और हर एक पॉट में मैंने जो है वो 5-5 जो है वो सीड्स लगाए थे। तो इस पॉट में जो है वो जर्मिनेशन जो होती है वो 6 डेज़ में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इस पॉट में जो है जर्मिनेशन 3 वीक्स में स्टार्ट हुई थी। तो जो है जर्मिनेशन जो होती है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो डिफरेंट जो है वो वेरी करती है, 5 डेज़ से 15 डेज़ तक जो होती है वो जर्मिनेशन जो होती है वो हो सकती है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप सैपलिंग को जो है वो 1 महीने बाद ट्रांसप्लांट करें या फिर 2 महीने बाद ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि जर्मिनेशन रेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता। तो सैपलिंग को कब ट्रांसप्लांट करना चाहिए, इसकी जो होती है वो कुछ और मतलब कुछ निशानी होती है, तो हम वो जानते हैं कि वो क्या होती है। अच्छा, सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए हम जो है वो जो लीव्स होते हैं इसका जो है हम देखते हैं कि कितने लीव्स जो हैं वो इसमें ग्रो हो चुके हैं। तो जो सबसे पहले जो जब भी कोई सीड जर्मिनेट होता है, तो अगर आप उसको देखें, जैसे कि ये अभी जर्मिनेट हुआ है। तो अभी इसके जो है वो लीव्स ओपन नहीं हुए, लेकिन जो सबसे पहले जो लीव्स ओपन होते हैं जैसे कि इसमें हैं, तो ये जो होते हैं कॉटलेडन लीव्स कहलाते हैं। जो फर्स्ट पेयर ऑफ लीव होता है वो कॉटलेडन लीफ कहलाता है। तो इसे तो हम जो है काउंट नहीं करते। तो उसके इसके बाद जो लीव्स जर्मिनेट होना शुरू होते हैं, जैसे कि आप इस वाले सैपलिंग में देख सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट पेयर ऑफ लीफ है वो तो जो है वो कॉटिलेडन लीफ है, ठीक है, उसे तो हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सेकंड पेयर ऑफ लीफ है, ये जो होते हैं ये ट्रू लीव्स कहलाते हैं। ये ट्रू लीव्स कहलाते हैं। तो जब ये जो ट्रू लीव्स जो होते हैं ये तकरीबन इसके 2 पेयर जो है वो ग्रो हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है हम इस सैपलिंग को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 2 पेयर यानी कि 4 लीव्स, कॉटिलेडन लीव्स के अलावा 4 लीव्स जो है वो अगर आपके सैपलिंग्स में ग्रो हो गए हैं, तो ये वो स्टेज होती है कि आप उसको जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये वाला जो सैपलिंग है, आप इसमें देखें, ये सबसे नीचे जो है वो तो कॉटलेटन लीफ है जो फर्स्ट पेयर है, तो इसे तो हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे रिमूव भी कर देते हैं। और जो ये सेकंड पेयर है, अब आप ये देखें, इसके अलावा जो है इसमें 4 लीव्स हैं। तो ये जो सैपलिंग है ये ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है, तो इस वक्त आप जो है इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि हमें अपने इन सैपलिंग्स को जो है वो कैसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो है देखें कि हम जो है अपने सैपलिंग्स को जो है वो किस वक्त ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो आप जो है अपने सैपलिंग्स को ज़्यादातर कोशिश करें कि जो है या तो शाम में जो है ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि उस वक्त जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी मतलब लो हो चुका होता है। और उसके बाद भी जो है वो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके बाद जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्श जो है वो क्लाइमेट को नहीं फेस करना पड़ता। या फिर ये भी बेहतर रहेगा कि आप जो है इसको सुबह कर लें। और जो है अगर एक्सट्रीम जो क्लाइमेट्स होते हैं, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा मतलब हवाएं चल रही हों, तो उस पर कोशिश करें कि जो है आप मत ट्रांसप्लांट करें। जब आपका जो टेम्परेचर जो है वो या क्लाइमेट जो है वो थोड़ा माइल्ड हो, तो वो बेस्ट होता है कि आप उस वक्त जो है वो ट्रांसप्लांट करें। तो मैं तो इस वक्त जो है सुबह ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, क्योंकि ये नवंबर का मंथ है और जो है क्लाइमेट जो है वो टेम्परेचर काफ़ी जो है वो मतलब मॉडरेट हो चुका है, बिल्कुल भी मतलब हार्श नहीं है। तो जो है इस वक्त जो है सेफ़ होता है, आप इस वक्त जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और वैसे भी आप ट्रांसप्लांट करने के बाद इनको शेड में ही रखते हैं, तो जो है मतलब बिल्कुल भी ये सेफ़ होते हैं, कोई ख़तरा नहीं होता कि ख़राब हो।
तो अब हम देखते हैं कि इन जो सैपलिंग्स हैं हम इनको कौन से सैपलिंग्स को हम रिमूव करेंगे जिसमें कि 4 लीव्स जो हो चुके हैं वो ग्रो हो चुके हैं। और हम कैसे ग्रो करेंगे इसको निकालेंगे ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम जो है इन सैपलिंग्स को जो है वो इस तरह से मतलब निकालेंगे कि इसकी जो है वो रूट्स डैमेज ना हो, रूट्स डैमेज ना हो। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप जो है फोक यूज़ कर लें, क्योंकि फोक से जो है वो मतलब उसके जो रूट्स होते हैं वो इतने डैमेज होने का खतरा नहीं होता है। तो हम थोड़ी सी पहले सॉइल जो है वो इसकी लूज़ करते हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि जो है ये इसके रूट्स जो हैं वो कितने ग्रो हो चुके हैं। ये देखिए ये मैंने एक रिमूव कर लिया है और अब हम जो है इनको जो है वो पॉट में लगा देंगे। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल मतलब नॉर्मल जो है वो सॉइल मिक्सचर है जिसमें कि 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट सॉइल और 1 पार्ट कंपोस्ट मैंने ऐड किया है। तो ये काफ़ी अच्छी वेल ड्रेन्ड सी इसकी मतलब सॉइल है। तो आप इसमें जो है जेट्रोफा को लगा देंगे। बस एक पॉट में एक ही लगाएंगे और ये जो पॉट है ये 5 इंच पॉट है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट जो है वो मतलब बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। जो कुछ हार्डी प्लांट्स होते हैं तो उनको अगर आप बड़े पॉट में भी लगा दें और वाटरिंग का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर रहे, तो वो सेफ़ रहते हैं। लेकिन मैं जो हूँ हमेशा जो है ग्रेजुअली पॉट साइज़ जो है वो चेंज करती हूँ, क्योंकि ये सेफ़ रहता है कि आप ग्रेजुअली जो है वो पॉट साइज़ को चेंज करें। तो जैसे अभी मैंने जो है ये 5 इंच पॉट में इसको लगाया है और जब इसकी रूट इसमें जो है ये इसमें रूट बाउंड हो जाएगा तो फिर मैं इससे जो है थोड़े से बड़े पॉट में लगा दूँगी। तो ये तरीका जो होता है वो सेफ़ रहता है, तो इससे प्लांट जो होता है कभी भी ख़राब होने का ख़तरा नहीं होता। इस तरह से हमने लगा दी और अब हम जो है इसको वाटरिंग कर देंगे। और इसमें से मैं देखूँगी कि जो स्टेज पर हैं कि उनको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, तो मैं उनको ट्रांसप्लांट कर दूँगी। अच्छा, हमने अपनी जो है सैपलिंग्स को जो है वो जितनी जो स्टेज पर थी जिस पे कि हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकें, तो हमने उन सैपलिंग्स को जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया है। और अब जो है हम इन्हें पानी दे देंगे और इनको शेडेड प्लेस में रख देंगे। और फिर जो भी इसकी ग्रोथ होगी तो उसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूँगी। ओके व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।